पुलिस कर्मियों के चंदन टीका की रोक लगाने को लेकर दरभंगा में सामाजिक कार्यकर्ताओं में आक्रोश। दरभंगा के आयकर चौक पर किया डीजीपी का पुतला दहन। रविवार की शाम 6 बजे दरभंगा के आयकर चौक पर सामाजिक कार्यकर्ताओं ने संयुक्त रूप से मिलकर बिहार के डीजीपी का पुतला दहन किया। पुतला दहन करने के उपरांत मौजूद कार्यकर्ताओं ने कई बातों की जानकारी मीडिया को देते हुए बताया कि जिस प्रकार से यह बिहार के डीजीपी का नया फरमान आया है कि पुलिसकर्मी चंदन टीका लगाकर ड्यूटी नहीं कर सकते हैं, यह सरासर सनातन के खिलाफ है। इसके अलावा उन्होंने कई बातों की चर्चाएं की। तो वहीं मौजूद कार्यकर्ताओं के पास तरह तरह के बैनर भी मौजूद थे जिस पर स्लोगन भी लिखे हुए थे। तो वहीं एक अन्य महिला कार्यकर्ता ने भी बताया कि जिस प्रकार से यह फरमान आया है यह हिंदू विरोधी है। कुछ दिनों के बाद पुलिस में तैनात शादीशुदा महिलाओं के लिए फरमान आएगा कि वह सिंदूर लगाकर ड्यूटी न करे। यह कैसा फरमान है? बिहार के मुख्यमंत्री को इसको लेकर संज्ञान लेना चाहिए। इसके अलावा उन्होंने कई बातों की चर्चाएं की। हम लोग ये पुतला दहन बिहार के माननीय डीजीपी महोदय का किए हैं। क्या कह रहे हैं? देखा होगा कि उनका एक तानाशाही बयान आया है कि कोई भी पुलिसकर्मी जो है ऑन ड्यूटी टीका लगा के नहीं रहेगा। बड़े शर्म की बात है, ये बहुत बड़ी साजिश है। हमारे हिंदू हृदय सम्राट माननीय सम्राट चौधरी जी के मुख्यमंत्री बनने के बाद ये बहुत बड़ी साजिश है। हम लोग सनातन को मानने वाले हैं और आज इन्होंने ये आदेश दिया है कि अब टीका लगा के नहीं आए। कल को महिला पुलिसकर्मी को कहेंगे कि जो महिला पुलिसकर्मी है वो सिंदूर लगा के नहीं आएगी। जितने भी थाना है आप लगभग सभी में बजरंगबली का मंदिर है, कल को आप कहेगा सारा मंदिर तोड़ दो। मैं यही कहना चाहूँगा बिहार के डीजीपी महोदय, बहुत सारी समस्याएं हैं बिहार में। एक भी महिला सोने की ओरिजिनल चैन गले में ये कान में पहन के नहीं घूम रही है। इतना चैन जो है स्केचिंग का वारदात होता है। अब थाना पर जाइए, बिना पैसे का FIR नहीं होता है। यही तो मैं सवाल पूछना चाहती हूँ बिहार के डीजीपी साहब से। आए दिन हमारे बिहार में नन्ही सी जान बलि चढ़ रही है, दरिंदों की हवस की शिकार बन रही है। उस पर तो उनको नकल कसने नहीं जा रहा है, लेकिन कभी कुछ अनर्गल बयानबाजी करने में लगे रहते हैं। अभी जिस तरह से उनका बयान आया है बिहार के डीजीपी का, मैं उसका विरोध करती। बहुत ही दुखद यह बयान है। हमारे भारतीय प्राचीन संस्कृति सभ्यता का यह खिलवाड़ है। कभी जात कभी धर्म में इनको कमेंट करने का अधिकार किसी ने नहीं दिया है। यह हमारे संवैधानिक अधिकार, मौलिक अधिकार का हनन है। मैं बिहार के डीजीपी से कहना चाहती हूँ कि अपनी बातों को अविलंब वापस लें और एक आदेश निर्गत करें कि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार सबको एक समान होना चाहिए। मुख्यमंत्री को संज्ञान लेना चाहिए। बिल्कुल संज्ञान लेना चाहिए। ये तो हमारे धर्म पे खतरा है। आज आप कह रहे हैं कि पुलिस टीका चंदन लगा के बाहर नहीं घूमेगा, कल को कहेंगे कि जो विवाहिता प्रशासन में महिला है, सिपाही है, वो सिंदूर लगा के नहीं घूमेगी। तो यह तो बहुत ही दुखद बात है। इसका हम लोग खुल के विरोध करते हैं। बिहार सरकार को इस बात पर संज्ञान लेना चाहिए कि आपके राज्य में ये हो क्या रहा है। आप सनातनी धर्म को मानने वाले लोग हैं, हिंदुत्व की बात करते हैं, और आपके हिंदू राज्य में ये क्या हो रहा है? आज टीका लगाने से उनको क्या प्रॉब्लम हो गया? नाम बता दीजिए। समाज सेवी प्रियंका झा। हालात देखने पे लग रहा है जैसे लग रहा है हम लोग किसी मुस्लिम कंट्री में बैठे हों। और बहुत दिनों के बाद भाजपा सरकार बिहार में आई है। पहली बार भाजपा पार्टी की सरकार अपने नेतृत्व में, पहले तो श्री नीतीश कुमार साहब के नेतृत्व में थी, आज उनके युवा अशोक सम्राट चौधरी जी के उसमें आई है। और आते ही जो इस तरह का काम हुआ है, ये अगर किसी और पार्टी ने, कांग्रेस ने CPIM किया होता तो बात समझ में भी आती कि हम मुसलमानों के साथी हैं। यहाँ खुद भाजपा की बात जो हिंदुत्व की बात करती है, हिंदुत्व के नाम पे वोट मांगती है, वोट टीका चंदन लगाने पे मना करती है। हमको ये लगता है कि हम हिंदुस्तान में हैं कि पाकिस्तान में है कि अफगानिस्तान में है। ये तुगलक फरमान जो उन्होंने जारी किया है, मैं उसके लिए आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय, आदरणीय गवर्नर साहब और हमारे दरभंगा शहर के जो आदरणीय विधायक हैं, जो बहुत खुशी की बात है कि वो आज प्रदेश अध्यक्ष बन गए हैं, संजय सरावगी साहब, मैं उनसे कहूँगा कि इस बात को ध्यान दें। ये क्या हो रहा है? आप हिंदुत्व के नाम पे वोट मांगते हैं और हिंदुत्व की बात शर्मसार कर रहे हैं हिंदुत्व को।